सो पीपल वी विल बी डूइंग एवरी डे सम अमाउंट ऑफ मैथ्स और सम अमाउंट ऑफ जो भी आपका रिवीजन का क्वेश्चन होगा, मतलब आपके जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे प्लीज़ ब्रिंग इट हियर एंड वी विल सॉल्व इट। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे मैथ्स के एपी में देख रहे हैं। इफ द फर्स्ट ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज ए, तो आपका फर्स्ट टर्म है आपका ए, सेकेंड टर्म आपका क्या है भाई साहब यहाँ पे T1 की वैल्यू। तो फर्स्ट टर्म आपका यहाँ पे क्या है भाई साहब, फर्स्ट टर्म T1 है इज इक्वल टू ए, सेकेंड टर्म है भाई साहब आपका B। ठीक है, एंड द लास्ट टर्म हमको नहीं मालूम यहाँ पे। ठीक है, लेट्स से nth टर्म Tn, ये आपका कितना है भाई साहब C। देन शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज a प्लस बी बी प्लस सी। तो आपको भाई साहब सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, a प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2b माइनस a। ठीक है, क्लियर है, समझ लो, ये आपको करना है प्रूफ। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ ऑल द टर्म्स हियर विल बी a प्लस सी b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2b माइनस a, ये आपको दिखाना है। ठीक है, ओके, फर्स्ट टर्म आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे a, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा बोलो भाई साहब। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, d निकाल सकते हो भाई साहब। ठीक है, यहाँ पे देखो सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या होगी, a प्लस डी होगा, वेयर a d इज द कॉमन डिफरेंस, तो दिस इज इक्वल टू b। तो इसका मतलब भाई साहब d की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये समझ में आ रहा है कि नहीं भाई साहब। ठीक है, सेकेंड टर्म आपका क्या होगा a प्लस डी, और इसकी वैल्यू किसके बराबर, b के बराबर। तो इस a को इधर ट्रांसपोज करो, d की वैल्यू क्या आ गई, b माइनस a। तो d हो गया आपका क्या, कॉमन डिफरेंस, कितना हो गया, b माइनस a। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, ओके, अभी यहाँ पे लास्ट टर्म या nth टर्म आपका क्या है यहाँ पे, c है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द लास्ट टर्म इज c, देन शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज। अभी देखो s जो होता है सम ऑफ n टर्म्स, ये क्या होता है भाई साहब, n/2 इंटू क्या लिखते हैं हम भाई साहब, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हमको n नहीं मालूम है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या है भाई साहब आपका n/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म। तो हमको यहाँ पे a की वैल्यू मालूम है, a ही है, लास्ट टर्म हमको मालूम है क्या है भाई साहब, c है। तो इस लास्ट टर्म की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी लिख सकते हैं। और रही बात आपकी n/2 की, तो देखो a प्लस सी तो आ गया और 2 भी आ गया, है ना भाई साहब, a प्लस सी आ गया और 2 भी आ गया। तुमको इस n को लाना है, इसका मतलब तुम्हें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्लियर है, लेट्स फाइंड दिस आउट हियर। Tn की वैल्यू तुमको कितनी दी हुई है भाई साहब, c। Tn मतलब क्या हो जाएगा, a, तुम्हारी तबीयत थोड़ी नासाज लग रही है, नहीं ठीक ठाक, सब ठीक ठाक। a प्लस Tn की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू c। ठीक है, Tn होता है ना भाई साहब, Tn nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, c के बराबर हो गई। ठीक है, ओके, d की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितनी है, b माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू बी माइनस a, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, c। ठीक है, इस a को उधर ट्रांसपोज कीजिए, तो n माइनस 1 इंटू बी माइनस a इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, c माइनस a। ठीक है, तो n माइनस 1 की वैल्यू, अभी आप इसको उठाकर इधर डाल रहे हो, तो यहाँ पे हो गया c माइनस a अपॉन कितना हो गया बोलो, b माइनस a। तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो गई बच्चा बाड़ी, c माइनस a अपॉन b माइनस a। अब इस 1 को इधर लेकर जाओ, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू, क्योंकि तुमको यहाँ पे क्या चाहिए, n चाहिए, n इज इक्वल टू c माइनस a अपॉन b माइनस a प्लस 1। ठीक है, ओके, तो अभी आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, n इज इक्वल टू c माइनस a, ये हो गया आपका b माइनस a प्लस 1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, b माइनस a। सो दैट विल बी हाउ मच, b प्लस c माइनस 2a, है कि नहीं, b प्लस c माइनस 2। देखो b प्लस c और माइनस a कितना हो गया, माइनस 2a अपॉन क्या हो गया, b माइनस a। तो n की वैल्यू क्या हो गई, b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस a। अभी इसी पे सब्स्टिट्यूट कर दो, s इज इक्वल टू n की जगह पे b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस a। ठीक है, ये हमने लिख दिया, यहाँ पे 2 है तो 2 डालो, यहाँ पे क्या डाला आपने, a प्लस सी। ठीक है, इसको अरेंज करके लिख दो, इस a प्लस सी को आगे ले लो, क्या दिक्कत है, a प्लस सी b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 इंटू बी माइनस a, सम ऑफ n टर्म्स। क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रही है, आर बी क्लियर, क्लियर क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम।
if the sum of the first p terms of an AP is equal to the sum of the first q terms, then show that the sum of the first p plus q terms is 0. ठीक है, तो sum of the first p terms of an AP, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कुछ चीजों को. ठीक है, let A be the first term, let A be the first term, D be the common difference. ठीक है, तो sum of the first p terms of an AP क्या हो जाएगा? SP, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? p/2 है ना. सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? इस फॉर्मूले को जितनी बार लिखोगे भाई साहब अपने आप याद हो जाएगा. सम ऑफ n टर्म्स n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, है ना भाई साहब, 2a इंटू n-1 टू d. तो यहाँ पे तुम्हारा s सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच पीपल? p/2. ठीक है, 2a प्लस p-1 इंटू जो भी कॉमन डिफरेंस है. ठीक है, क्लियर है? ओके, इसी तरह से सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स बच्चा पार्टी हो जाएगा q/2. ठीक है, 2a प्लस q-1 इंटू d. ठीक है, क्लियरम क्या दिखा हुआ है यहाँ पे भाई साहब? द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स. मतलब ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा? बराबर. मतलब SP और SQ की वैल्यू बराबर. ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? p/2 2a प्लस p-1 इंटू d इज इक्वल टू q/2 इंटू 2a प्लस q-1 इंटू d. ठीक है, कैंसलम. ठीक है, कितना आ गया बोलो यहाँ पे? 2AP प्लस यहाँ पे p इंटू d, pd p-1, यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो? 2AQ, है ना भाई साहब, 2AQ प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो? Q इंटू d, तो ये हो गया QD इंटू q-1. मामला समझ में आ रहा है ये? एनी कंफ्यूजन टिल हियर? देखो इस p को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, p को मल्टीप्लाई किया तो 2a से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 2AP. इस p को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो p इंटू d इंटू p-1, तो pd इंटू p-1. इस q को 2a के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 2AQ. और इस q को q-1 d के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? QD इंटू q-1. ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे आ गया भाई साहब आपका 2AP और यहाँ पे आ गया 2AQ. इसको हम इधर लेकर आ रहे हैं, देखो इसको इधर लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? 2AP माइनस 2AQ. ठीक है, इधर आते हैं हम भाई साहब. ठीक है, इधर के चक्कर को समझ ले हम. QD इधर कितना है भाई साहब? q-1 इसको इधर लेकर जाओ, माइनस PD इंटू p-1. समझ में आता? ठीक है, सारी चीजों को भाई साहब एक ही में लेकर आओ. ठीक है, चलो देख लेते हैं. यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बोलो? इसमें से 2a को कॉमन निकाला और क्या डाल दिया भाई साहब हमने? p-q. 2a को कॉमन निकाला और क्या डाल दिया हमने? p-q. इधर आते हैं भाई साहब. ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करो, q² d, है ना, QD इंटू q कितना आएगा? q² d और q इंटू -1 कितना आ जाएगा? -q. समझम. माइनस PD इंटू p कितना आएगा? माइनस p² d माइनस PD इंटू -1 कितना आ जाएगा? प्लस PD. ठीक है, बोलो. q² d माइनस QD, हाँ सॉरी QD, q² d माइनस QD माइनस p² d प्लस PD. ठीक है, ओके. अभी हम यहां से देखो q² d है और यहाँ पे p² d है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? q² d माइनस p² d. ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं. एक साथ कर रहे हैं. इधर क्या हो गया बोलो? PD माइनस QD. अभी आप यहां पे क्या करो भाई साहब? इस माइनस p को आगे लिखो. ठीक है, माइनस p² d प्लस, मैं बताता हूं क्यों, q² d. और यहां पे क्या करो भाई साहब? प्लस d को कॉमन निकाल लिया आपने, क्या आ गया? p-q आ गया, है कि नहीं? ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी एक p-q है तो 2a है और यहाँ पे क्या है? p-q है. यहाँ पे आप क्या करो? माइनस d को कॉमन निकालो, माइनस d को, तो तुम्हारा क्या बचेगा? माइनस d को अगर तुम कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बच जाएगा बोलो? माइनस d को कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा p² और ये क्या हो जाएगा? -q². ठीक है, प्लस d और ये हो गया तुम्हारा कितना? p-q.
और ये हो गया देखो 2a p माइनस क्यू। अगर तुमने ये नहीं किया होता तो तुम्हारा क्या होता था भाई साहब, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाता था। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है बच्चा बाड़ी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, दिस इज 2a, दिस विल बी हाउ मच, 2a p माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस डी, ये हो गया आपका p माइनस क्यू इंटू p प्लस क्यू। ठीक है, प्लस d इंटू p माइनस क्यू। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे d कॉमन नहीं निकला है ना, चलो तो तुम्हारा भाई साहब यहाँ पे p माइनस क्यू सब में कॉमन है, सब में कॉमन है। ठीक है, क्या करेंगे भाई साहब, हम इसको डिवाइड कर दो भाई साहब किससे, p माइनस क्यू से। p माइनस क्यू से जैसे डिवाइड करोगे सब उड़ जाएंगे भाई साहब। तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस डी इंटू पी प्लस क्यू, और यहां पे तो उड़ ही गया ये, प्लस डी, है कि नहीं। ठीक है, तो 2a की वैल्यू ये आ गई तुम्हारी। ठीक है, ओके, तो 2a की वैल्यू बच्चा पार्टी क्या आ गई, इसको d को अगर हम कॉमन निकालते हैं, d को अगर हमने कॉमन निकाला तो यहां पे क्या आ जाएगा बोलो, 1 माइनस p प्लस क्यू, है ना, ये आएगा। 2a की वैल्यू ये आ गई भाई साहब, या सीधा इसको ऐसे लिखते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा भाई साहब। d की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, d, ठीक है, d माइनस डी इंटू पी प्लस क्यू। ठीक है, d माइनस डी इंटू पी प्लस क्यू, है कि नहीं भाई साहब। ठीक है, 2a की वैल्यू आ गई है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, ओके। अभी तुमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है भाई साहब, सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू, तो आपका यहाँ पे 2a का वैल्यू आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर 2a की वैल्यू ये आ गई तो d की वैल्यू कितनी आएगी भाई साहब, तो अगर मैं सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स, ये कितना आ जाएगा भाई साहब, दिस विल बी, देखो सम ऑफ n टर्म्स कितना होता है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है भाई साहब। ठीक है, तो सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स क्या हो जाएगा, n की जगह पे क्या लिखेंगे भाई साहब, p प्लस क्यू अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 2a प्लस n माइनस 1 की जगह पे क्या लिखोगे भाई साहब, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, है ना भाई साहब, ये लिखोगे ना, क्लियर है, n की जगह पे ये लिखोगे। चलो भाई साहब, बाहर आपने लिखा यहाँ पे क्या, p प्लस क्यू बाई 2। अभी ये जो आपने 2a निकाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये जो 2a निकाला हुआ है तो आप यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1, ये आपका 2 है, फ्रॉम 1 सब्सटीट्यूटिंग, फ्रॉम 1 सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 2a इन 2। ठीक है, तो p प्लस क्यू, 2a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2a की वैल्यू हो जाएगी d माइनस डी इंटू पी प्लस क्यू, है कि नहीं भाई साहब, 2a की ये वैल्यू हो गई, प्लस अभी देखो ये p प्लस क्यू है, p प्लस क्यू को d से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं p प्लस क्यू इंटू डी, और माइनस 1 को d से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, माइनस डी आया, है कि नहीं, ऐसा कर सकते हैं। देखो p प्लस क्यू को हमने d से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, p प्लस क्यू इंटू डी, और माइनस 1 को d से मल्टीप्लाई किया तो माइनस डी आ गया। हालांकि आप तोड़ के भी कर सकते हैं, आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, अगर ये वाला शॉर्ट स्टेप है थोड़ा सा, ओके, तो अगर क्या हो गया, अच्छा 30% हो गया, ओके, चलिए भाई साहब इधर कितना हो गया, देखो p प्लस क्यू बाई 2। ठीक है, अंदर देखते हैं क्या कोहराम मचा हुआ है, p प्लस क्यू इंटू डी है, ये माइनस p प्लस क्यू इंटू डी है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, d माइनस डी है तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो p प्लस क्यू इंटू जीरो, तो ये आ गया आपका जीरो। तो सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स, सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है, हेंस अप्रूव्ड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता है ये, ओके 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 ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP is equal to n times the nth term, then show that m plus nth term of the AP is 0। ठीक है, सो हम मान लेते हैं यहाँ पे let a be the first term and d be
द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ठीक है, तो mth टर्म भाई साहब, mth टर्म जिसको हम क्या लिख सकते हैं, टी एम विल बी इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी हो गया भाई साहब। ठीक है, और nth टर्म क्या हो जाएगा भाई साहब, nth टर्म, सो nth टर्म विल बी इक्वल टू टी एन ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हो गया आपका nth टर्म। इफ mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, तो mth टर्म n टाइम्स ऑफ nth टर्म है। ठीक है, mth टर्म tm इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, ये है क्या क्या क्या, if mth टाइम ऑफ एन एपी, if m टाइम्स द mth टर्म, अच्छा चलिए m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, ये है भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे भाई साहब, m इंटू ये पूरा कितना a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू n इंटू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझम क्या आ जाएगा बोलो यहाँ पे, एम ए प्लस एम डी इंटू एम माइनस वन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन इंटू डी, एन डी इंटू एन माइनस वन। क्लियर है, समझ में आता है ये? ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो भाई साहब, एम ए, इसको हमने इधर ट्रांसपोज कर लिया, माइनस एन ए हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा आपका बोलो, इसको आपने उधर इधर ट्रांसपोज कर लिया, तो ये हो गया एम ए माइनस एन ए। इधर क्या बचा बोलो, एन डी इंटू एन माइनस वन। ठीक है, माइनस एम डी इंटू एम माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे आप भाई साहब ए को कॉमन निकाल लो, एम माइनस एन। आप इस तरीके के सवालों में ना एक ही पैटर्न स्टैब्लिश कर लीजिए, एम माइनस एन अगर LHS में स्टैब्लिश किया ना, वही चीज भाई साहब इधर भी घुमाओ। ठीक है, जहां पे n माइनस एम आ रहा है उसका माइनस वन कॉमन लेकर m माइनस एन कर दो। ठीक है, ताकि आप सब में डिवाइड कर सको। अभी देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये हो गया एन स्क्वायर डी माइनस एन माइनस एम स्क्वायर डी प्लस एम डी, है ना भाई साहब, ये आ जाएगा एन स्क्वायर डी माइनस एन डी, सॉरी एन स्क्वायर डी माइनस एन डी माइनस एम स्क्वायर डी प्लस एम डी। ठीक है, ओके, अब इसको ऑर्गेनाइज करो भाई साहब। यहाँ पे एम डी माइनस एन डी दिख रहा है आपको, एम डी माइनस एन डी, इन दोनों को उठाया हमने। ठीक है, और क्या आ रहा है बोलो, माइनस एम स्क्वायर डी प्लस एन स्क्वायर डी है। ठीक है, इसमें भाई साहब डी को कॉमन निकालो, यहाँ पे कितना आ गया बोलो, एम माइनस एन। यहाँ पे तुम क्या कॉमन निकालोगे, माइनस डी को कॉमन निकालो, माइनस डी को कॉमन निकालो तो तुम्हारा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे सब में एम माइनस एन लाने की कोशिश करो। आइडियली यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, एन स्क्वायर डी माइनस एम स्क्वायर डी हो रहा था, लेकिन तुमको वो क्या देगा, एन माइनस एम इंटू एन प्लस एम देगा। तुमको चाहिए एम माइनस एन, ताकि सबको तुम डिवाइड कर सको। ठीक है, तो इसमें तुमने जानबूझ के माइनस को कॉमन ले लिया है, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या बचा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होती है। तो इसको कर लो भाई साहब, यहाँ पे डी एम माइनस एन माइनस डी एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन हो गया ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, ए एम माइनस एन। ठीक है, क्लियर है? इस पूरे को डिवाइड कर दो भाई साहब, किससे डिवाइड कर दो, एम माइनस एन से। ठीक है, अगर हमने m माइनस एन से डिवाइड कर दिया तो क्या बचता है यहाँ पे, a इज इक्वल टू, यहाँ पे m माइनस एन से डिवाइड हो गया, ये हो गया d। ठीक है, ये कैंसिल, माइनस d इंटू कितना आ गया बोलो, m प्लस एन, है ना भाई साहब, m माइनस एन इधर का कैंसिल, इधर का कैंसिल और इधर का कैंसिल, तो d माइनस डी इंटू एम प्लस एन। क्लियर 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 पीपल? इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, तो ये हो गई a की वैल्यू, a विल बी इक्वल टू d माइनस एम प्लस एन। समझ में आ रहा है ये? तो ये हो गया भाई साहब आपका a इज इक्वल टू d माइनस डी इंटू एम प्लस एन। समझम समझम समझम। अभी आपको यहाँ पे क्या शो करना है, शो दैट द mn प्लस nth टर्म ऑफ द AP इज 0। आपको मालूम है कि tnth टर्म को हम कैसे लिखते हैं, ये होता है आपका a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो tm प्लस nth टर्म को हम क्या लिखेंगे, a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे t
m प्लस एन, ये a की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो यहाँ पे, d माइनस डी इंटू एम प्लस एन, है ना भाई साहब। यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, d माइनस डी इंटू एम प्लस एन, और यहाँ पे और क्या हो जाएगा बोलो, प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे हमने पिछले सवाल में किया था वैसा ही कमाल कुछ यहाँ पे करना है, d माइनस डी इंटू एम प्लस एन को हमने वैसे ही रखा, प्लस ये m प्लस एन है, इसको d से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, d इंटू एम प्लस एन आ जाएगा। माइनस वन को d से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, माइनस डी, तो ये d और ये माइनस डी भाई साहब कैंसिल, प्लस d इंटू एम प्लस एन है, माइनस डी इंटू एम प्लस एन है, प्लस डी इंटू एम प्लस एन है और माइनस डी इंटू एम प्लस एन है, कितना हो जाएगा भाई साहब, ये भी कट जाएगा कैंसिल, ठीक है, ये हो गया आपका जीरो। तो आपका टी एम प्लस एन इज इक्वल टू जीरो। अगर तुमको ये वाला प्रोसेस नहीं समझ में आया है कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसको एक्सपैंड करके कर सकते हो, ठीक है। एक्सपैंड करके अगर करोगे देखो आएगा तुम्हारा वही आंसर जीरो, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूं देखो, ठीक है, यहाँ पे टी एम प्लस एन, यहाँ पे कितना हो गया डी, ठीक है, डी माइनस डी इंटू एम प्लस एन है, तो ये हो गया माइनस डी एम है कि नहीं। माइनस डी को तुम एक बार एम से मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस डी को एक बार एन से मल्टीप्लाई कर रहे हो। फिर यहाँ पे आते हैं देखो, प्लस m को मैंने d से मल्टीप्लाई किया तो ये md हो गया, n को मैंने d से मल्टीप्लाई किया तो ये nd हो गया, माइनस वन को मैंने d से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस d हो गया। अब कर लो भाई साहब, वही सेम चीज आएगी देखो, माइनस dm और यहाँ पे प्लस dm है, इस md को हम dm लिख सकते हैं ना, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस dn प्लस nd है, ये भी आपका कैंसिल हो गया, तो आपका वही जीरो आएगा, ठीक है। सो आपका t m प्लस n की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, ठीक है। So the mn plus therefore हम यहाँ पे बोल सकते हैं m plus nth term of the AP, m plus nth term of the AP is zero. Are we clear on this one people? समझ में आ रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे भी देखो जैसे मैंने यहाँ पे किया था आपका, देखो इसमें भी तुम तोड़कर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका s p plus q, this will be equal to p plus q बाई टू, पी प्लस क्यू बाई टू। यहाँ पे क्या करोगे देखो, डी माइनस यहाँ पे डी पी माइनस डी पी, डी इंटू क्यू माइनस डी क्यू हो गया, प्लस यहाँ पे पी इंटू डी, तो ये हो गया डी पी प्लस क्यू, डी इंटू क्यू माइनस डी, ठीक है। ये भाई साहब कैंसिल, माइनस डी पी प्लस डी पी, ये आपका जीरो हो गया, तो दिस विल बी पी प्लस क्यू बाई टू इंटू जीरो, दैट विल गिव यू अ जीरो वैल्यू। एस पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। एक्सपेंडेड फॉर्म में भी आप करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है। क्लियरम पीपलम, एनी मोर क्वेश्चंस आउट देयर? इट्स गुड दैट यू आर आस्किंग क्वेश्चंस। कम से कम जो क्वेश्चंस पूछ रहा है उसने क्वेश्चन लगाने की कोशिश तो की है। आपने बहुत पहले एक बार पूछा था उसके बाद बंद कर दिया है, आज इन्होंने पूछा है, गुड, दिस इज अ गुड ट्रेंड, इसको कंटिन्यू रखिए। आप अगर किसी चैप्टर पे सवाल कर रहे हैं, अगर आपने मतलब आपके प्रॉब्लम सेट अगर आप कर लेते हो ना, हर सवाल हर चैप्टर में मैथ्स में, आपका मैथ्स में नैया आराम से पार हो जाएगी, 90-95% आप आराम से ले सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम सेट के सारे सवाल अगर आपने लगा लिए, जनरली लोग प्रॉब्लम सेट को इग्नोर करते हैं, बहुत टफ है, बहुत हार्ड है, लेकिन उसी को कर लोगे ना, तो अगर शिद्दत से कर लोगे उसको, तो तुम्हारे मैथ्स में नंबर आने ऑलमोस्ट पक्के हैं, आएंगे ही आएंगे। थोड़ा सा आलसीपन से निकलो भाई साहब, थोड़ा सा आपके ये जो स्लैग फेस है उससे निकलिए, ठीक है। क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, आप प्लीज़ लेकर आइए इन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करवाइए, आपके कंसेप्शंस क्लियर होंगे, क्योंकि अभी आपका रिवीजन टाइम है एक्चुअली, ठीक है। आपके कोर्स खत्म हो जाने चाहिए, दिस शुड बी योर रिवीजन टाइम, और रिवीजन टाइम में आपको हड्डियों में घुसना है। आपने एक बार सरफेस लेवल पे पढ़ाई की है, अभी डीप डाउन करना है, मतलब जितने भी आपके PYQs हैं, जितने भी आपके हार्ड लेवल क्वेश्चन हैं, उनको क्रैक करने हैं, ठीक है। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस एंड लेट मी नो इफ एनी प्रॉब्लम्स। NCERT में किसी का कोई सवाल का कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, बहुत बढ़िया भाई साहब।